शायद आपको और आपकी बहू को अंदाजा नहीं है कि सुल्तान साहब के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। और ये भी सुना है कि आपकी एक खूबसूरत और जवान बेटी भी है। कौन था अम्मी? एक मिनट रुको। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? क्या करने आई हो? क्या हो गया अम्मी? भाभी ने क्या किया? चुप करो तुम। इसने मेरी बेटी को इस हाल पे पहुंचा दिया और तुम कहती हो कि क्या किया है? भाभी आप कहाँ गई थी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं रमशा के घर गई थी। उसने मुझे सुल्तान के खिलाफ प्रूफ्स दिए हैं। मैं कल ही जाके एफआईआर कटवा दूंगी और रमशा ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो कोई अच्छा वकील करेगी हमारे लिए। भाभी आप सच कह रही हैं ना? आप भाई को इंसाफ दिलवाएंगी ना? मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन हारून को इंसाफ जरूर दिलाऊं। कोई नहीं चाहिए हमें इंसाफ। इंसाफ कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? चुप करो तुम। इस मामले से दूर रहो। हारून को तो तकरीबन मैं खो चुकी हूँ, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती। चली जाओ तुम मेरे बेटे की जिंदगी से। खुदा के वास्ते हमारा पीछा छोड़ दो। ठीक है अम्मी, मैं चली जाऊंगी, लेकिन बस एक बार हारून को तो ठीक होने दे। मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी वाकई। हाँ तो अभी चली जाओ ना, अभी के अभी चली जाओ, इसलिए कि तुम्हारा वजूद मुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। चली जाओ यहाँ से। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इस वक्त तो मुझे यहाँ से ना निकाले। हारून को इस हाल में छोड़कर कैसे जाऊं? तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में रहोगी तुम्हारा वो सुल्तान इसी तरह हमारे साथ ये सब कुछ करता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम कोर्ट से खुला लो, जाओ अपने उस सुल्तान के साथ निकाह करके नई जिंदगी शुरू करो और छोड़ो हमारी जान। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ खुदकुशी का वाक़या रिपोर्ट हुआ है। एक न्यूज़ एंकर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।
सर ये सुसाइड नहीं है, ये किसी ने उसका मर्डर किया है। ये सुसाइड है मैडम। लेकिन वो अपने आप को क्यों मारेगी? ये मोहब्बत के मामलात में इंसान अक्सर जज्बाती हो जाता है और रिमशा के साथ भी शायद यही हुआ है। पहुंचाते चले कि एंकर रिमशा में नहीं है, ट्रैजिक मोमेंट हमारे साथ मौजूद हैं एसएचओ साहब। जी सर, तो ये कत्ल था या खुदकुशी? कि ये मोहब्बत में नाकामी और लेटर में भी यही लिखा था। तो क्या डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो चुका है? देखिए हम तो करवाना चाहते हैं लेकिन इनके जो रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, ना वो पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई भी इंक्वायरी। उनका कहना है कि रमशा की शादी की नाकामी पर वो अक्सर इस किस्म की हरकतें करती थी और वो पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। तो मतलब ये डिप्रेशन और जिंदगी से वो हार चुकी थी, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी की। लेकिन आप जहाँ तक हम जानते हैं कि रमशा अहमद बहुत बहादुर साबित कर चुकी है, लेकिन अचानक ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो बहुत- सुल्तान दुरानी जैसे इंसान से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत सब्र, बहुत हौसला चाहिए। ये खेल हमें बहुत एहतियात और खामोशी से खेलना होगा। अगर सुल्तान दुरानी को पता चल गया कि मैं इसमें तुम्हारा साथ दे रही हूँ तो वो मेरी जान का दुश्मन भी बन जाएगा। तुम्हारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है उसके लिए, क्योंकि जब तक तुम उसकी जिंदगी में रहोगी तुम्हारा वो सुल्तान इसी तरह हमारे साथ ये सब कुछ करता रहेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम कोर्ट से खुला लो। मेरा बेटा तो तुम्हें अब तलाक देने के भी काबिल नहीं है। तुम कोर्ट से खुला लो, जाओ अपने उस सुल्तान के साथ निकाह करके नई जिंदगी शुरू करो और छोड़ो हमारी जान। अब ये जंग तुम्हें अकेले लड़नी हो। ठीक है ना, कहाँ चली गई थी आप? तुम यहाँ कैसे आई हो? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई दोबारा यहाँ आने की? चली जाओ यहाँ से। अम्मी क्या हो गया आपको? चुप करो, खबरदार जो हिमायत की होगी। मेरे जवान बेटे को ये खा गई और फिर इसकी जुर्रत दोबारा इधर आ गई। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती चली जाओ यहाँ से। अम्मी, अम्मी, उसने रमशा को मार दिया। वो बहुत खतरनाक है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। अगर मेरे बेटे की जिंदगी चाहती हो ना, यहाँ से चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। चली जाओ यहाँ से। अगर तुमने सच मेरे बेटे से मोहब्बत की है ना, तो तुम चली जाओ उसकी जिंदगी से, उसकी जिंदगी बख्श दो। मैं तुमसे भीख मांगती, चली जाओ, मैं भीख मांगती तुमसे, चली जाओ।
तुमने झूठ बोला मुझसे, मुझे धोखा दिया, लेकिन अब तुम्हारा चेहरा खुलकर मेरे सामने आ गया। तुमने अपने चेहरे पर मासूमियत और शराफत का जो लबादा उड़ा हुआ था वो उतर गया है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां किसी एक मर्द के साथ रह ही नहीं सकती। अगर तुमने सच मेरे बेटे से मोहब्बत की है ना, तो तुम चली जाओ उसकी जिंदगी से, उसकी जिंदगी बख्श दो। मैं तुमसे भी मांगती, चली जाओ। तुमसे उस थप्पड़ का इंतकाम लेकर मैंने खुद को सजा दी। मैं सच में तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से दूर हूं तुमसे। मेरी जिंदगी में तुम्हारा क्या मुकाम था मैं नहीं जान पाया, और अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। अब मैं उसी वक्त तुम्हारे करीब आऊंगा जब तुम खुद मुझे पुकारोगे, जब तुम्हें मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए, जब तुम्हें मेरे जज्बात सच्चे लगने लगेंगे। अपना ख्याल रखना। नगीन, हेलो। नगीन, तुम रो क्यों रही हो? इज एवरीथिंग ऑल राइट? नगीन, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्या हुआ? हारून ठीक है? हारून का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, तो कैसी कंडीशन है उसकी? हालत ज्यादा सीरियस तो नहीं है? वो पैरालाइज्ड है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। ओह, अच्छा, तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे मैं उठाऊंगा। इनफैक्ट उसे अगर कहीं बाहर ले जाने की जरूरत पड़ी तो मैं लेके जाऊंगा। ये सब कुछ मैं हारून या उसकी फैमिली के लिए नहीं कर रहा, ये सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। शायद इसी तरह मेरे गुनाहों का कफारा हो जाए। तुम्हें मेरे जज्बों की, मेरी मोहब्बत की परवाह हो या ना हो, मुझे आज भी सिर्फ तुम्हारी ही परवाह है। मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आज भी। हारून की फाइनेंशियल हेल्प भी मैंने तुम्हारी वजह से की थी। क्यों करते हो इतनी मोहब्बत मुझसे? ऐसा क्या है मुझमें? नगीन, तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। तुम मेरे लिए कितनी स्पेशल हो तुम नहीं जानती हो। तुम एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हो जो तुम्हें हारून जैसा आदमी कभी नहीं दे सकता। तुम ठीक कह रहे हो। मैं वाकई हारून जैसे एक मामूली शख्स को डिजर्व नहीं करती थी। देर से ही सही, मगर अब एहसास हो गया मुझे। हारून से शादी करना मेरी एक मजबूरी थी। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मुझे अपना घर, खानदान सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। हारून और उसके खानदान के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी उसकी कदर नहीं की, कभी मेरी कुर्बानियों को नहीं समझा।
जब हारून अपने सेंसेस में ही नहीं रहा तो फिर उसके खानदान के साथ रहने का जवाब ही नहीं बनता। मैंने फैसला कर लिया हारून को छोड़ने का। वाकई? नहीं, मेरा मतलब है तुम तो बहुत चाहती थी हारून को। वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते सुल्तान। बस इसी वक्त और हालात ने मुझे अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। और ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, हारून का भी यही फैसला है। रमशा ने तुम्हारे और मेरे मासी के ताल्लुकात के बारे में सब कुछ बता दिया था उसको। उसने उसी रात मुझे तलाक दे दी थी। What? हारून ने तुम्हें तलाक दे दी है? हाँ, हारून ने मुझे तलाक दे दी और उसकी फौरन बाद तुम्हारे पास आ रहा था। लेकिन रास्ते में ये हादसा पेश आ गया और वो। अच्छा, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से हारून तुमसे बदगुमान हो गया। आई एम रियली सॉरी। कसूर तुम्हारा नहीं, मेरी किस्मत का है। तो शायद मेरी किस्मत में ही लिख दिए गए। लेकिन तुमने भी तो हैदराबाद से जाके एक मामूली शख्स से शादी कर ली। वो तुम्हें कैसे खुश रख सकता था? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, दीवानों की तरह तुम्हें यहां से वहां ढूंढता रहा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन अगर अब भी तुम्हें यह लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो ठीक है, मैं सजा काटने के लिए तैयार हूं। तुम जो चाहो मुझे सजा दो। मैं कौन होती हूँ किसी को भी सजा देने वाली? अच्छा नगीन, तुम फ्यूचर में क्या करोगी? आई मीन, हारून ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम कैसे जिंदगी गुजारोगी? किसके सहारे रहोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुल्तान। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। क्या आप मेरा हाथ थामेंगे? हाँ, तुम कहाँ हो नगीन इस वक्त?